विवाह क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी व्याकरण में हम रस का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज हम वात्सल्य रस का अध्ययन करेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य में 9 रस ही प्रमुख माने गए हैं। वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये सब रस बाद में आके जुड़े हैं। इन रसों की मान्यता बाद में मिली है। वात्सल्य रस का सबसे ज़्यादा वर्णन सूरदास के कृतियों में मिलता है और तुलसीदास के कृतियों में मिलता है। सूर ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। जसोदा का प्रेम कृष्ण के प्रति दिखाया गया, नंद का प्रेम कृष्ण के प्रति दिखाया गया, और तुलसीदास ने रामचरितमानस में रामचंद्र की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो इन दोनों महाकवियों की रचनाओं में वात्सल्य रस भरपूर मात्रा में मिलता है। आइए देखें वात्सल्य रस है क्या। वात्सल्य का अस्थाई भाव वत्सल होता है, अनुराग होता है। तो जहाँ बच्चों के प्रति अनुराग दिखाया जाता हो, प्रेम दिखाया जाता हो, प्रेम किसका हो सकता है? माता पिता का हो सकता है, शिष्य के प्रति गुरु का हो सकता है, छोटे भाई बहन के प्रति बड़े भाई बहन का हो सकता है। तो जहाँ बच्चों के प्रति, शिशु के प्रति, अपने से छोटों के प्रति प्रेम दिखाया जाए या बाल लीलाओं का वर्णन हो, वही वात्सल्य रस होता है। तो वात्सल्य रस की परिभाषा क्या बनी कि जिस काव्य रचना में बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया हो, या फिर बच्चों के प्रति माता पिता के स्नेह को दर्शाया गया हो, शिष्य के प्रति गुरु के स्नेह को दर्शाया गया हो, तो मन में वात्सल्य का भाव उत्पन्न होता है। और वही वात्सल्य भाव जब अपने अनुरूप सहयोग प्राप्त करता है, यानी कि अनुभाव, आलंबन, उद्दीपन विभाव और संचारी विभाव से मिलकर जब रस के रूप में बदल जाता है, तो वही वात्सल्य रस होता है। अब वात्सल्य रस क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब वात्सल्य रस के अवयव जाने। अवयव, उपकरण और तत्व, कुछ भी कह सकते। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या हुआ? वात्सल्य, प्रेम, स्नेह। इसका अनुभाव क्या हुआ? आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय मतलब जिसके अंदर वात्सल्य का प्रेम उमड़ा, तो उसकी चेष्टाएं क्या हो गई? उसको गोद में भरना, उसको खिलाना, उसका चुंबन लेना और प्रसन्न होना। तो ये सब अनुभाव हो गया। संचारी भाव ये जानते हैं। खुशी, अभिलाषा, आशा, चपलता, आवेग, उत्सुकता और हास, चिंता, शंका और विस्मय तथा स्मरण भी, ये सब संचारी भाव में आते हैं। आलंबन क्या हुआ? माता पिता हुआ, संतान हुआ, बालक हुआ। उद्दीपन क्या हुआ? माता पिता या संतान के बीच जो क्रियाकलाप होती है, जो चेष्टाएं होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं, उद्दीपन में हो गया। भोली भाली चेष्टाएं होती हैं, तुतलाना, चंचलता, नटखटपन, सुंदरता और प्यारी प्यारी बातें करना, ये सब क्या हुआ? उद्दीपन हुआ। वात्सल्य रस का उदाहरण देखिए। ठुमुक चलत रामचंद बाजत पैजनिया। रामचंद्र के ठुमुक ठुमुक कर चलते हैं और उनकी पैजनी की सुंदर आवाज़ निकलती है, तो बड़ा ही आकर्षण होता है। तो ये इसमें वात्सल्य रस है। अगला उदाहरण, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोह दूध पियत भई, अबहू अजहू है छोटी। ये बाल सुलभ स्वाभाविक रूप से कि कितनी बार मैं दूध पिया, अभी कह रही हूँ कि मेरी छोटी उम्र है, पता नहीं मेरी चोटी कब बढ़ेगी। ये सब बच्चों की भोली भाली बातें, इसमें वात्सल्य रस दिखता है। अगला, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, बच्चों की जिद इसमें है। अगला, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। अगला, किलकत कान गुटरवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत, बाल दशामुख निर्टिर जसोदा पुन पुन नंद बुलावत। अगला उदाहरण देखिए। तुम्हारी यह दंतृत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ए गात, छोड़ कर तालाब हमारे झोपड़ी में खिल रहे जल जा। अगला उदाहरण देखिए। झूले पर उसे झुलाऊंगी, दुलरा कर लूंगी बदन चूम, मेरी छाती से लिपट वह घाटी में लेगा सहज घूम। अगला देखिए। संदेशो देव की सो कहियो, हो तो थाय तुम्हारे सुत की कृपा करती रहियो, तुम तो टेवजा नथी हो हैं, तो मुई कही आए, प्रात उठत मेर लाड लडे तय, माखन रोटी भावे।
वात्सल्य रस के प्रकार। देखिए, वात्सल्य रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग वात्सल्य, वियोग वात्सल्य। संयोग वात्सल्य उसे कहते हैं जहाँ संयोग रूप में स्नेह उमड़ता है, वहाँ संयोग वात्सल्य होता है। यदि शिशु पास में रहे और शिशु की क्रीड़ाओं को देखकर माता के मन में वात्सल्य रस उमड़े तो वहाँ संयोग वात्सल्य रस होता है। लेकिन वहीं वियोग वात्सल्य, वियोग रूप में प्रेम अनुराग उमड़ता है। बच्चा कहीं और है, माँ कहीं और है, तो उस समय जो प्रेम उमड़ता है वहाँ वियोग वात्सल्य रस हुआ। संयोग वात्सल्य का उदाहरण है, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, जय हूँ लोट धरन पर अभी तेरी गोद न आए हूँ। वियोग वात्सल्य का सबसे अच्छा उदाहरण है, संदेशो देवकी सु कहियो, हो तो धाय तुम्हारे सुत की कृपा करत ही रहियो, तुम तो टेव जानत ही हुए हैं तो मुँह कहे आए, होत प्रात मेरे लाड लटेते माखन रोटी भावे। वात्सल्य रस के और उदाहरण देखिए, यशोदा हरिपाल ने झुलावे, हल रावे दुल रावे, मल लावे जोई जोई कछु गावे, मेरे लाल की आओ निदरिया काहे न आई सुआवे, तू कहे नहीं बेगई आवे तो को कान बुलावे। अब आइए वात्सल्य रस से संबंधित कुछ प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। वात्सल्य रस का स्थायी भाव बताएं। ए शोक, बी रत, सी हास, डी स्नेह। आंसर स्नेह। प्रसन्नता का भाव निम्न में से क्या है? आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव। आंसर अनुभाव। स्नेह किस रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार रस, विभास, वात्सल्य रस, करुण रस। आंसर वात्सल्य रस। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, निम्न में से कौन सा रस है? करुण रस, भक्ति रस, शांत रस, वात्सल्य रस। उत्तर वात्सल्य रस। अगला, माता पिता संतान के बीच की गतिविधि में कौन सा भाव है? उद्दीपन, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव। उत्तर उद्दीपन। अगला, अभिलाषा निम्न में से क्या है? संचारी भाव, उद्दीपन, विभाव, आलंबन, अनुभाव। उत्तर संचारी भाव। भोली भाली चेष्टाएं निम्न में से क्या हैं? विभाव हैं, उद्दीपन हैं, अनुभाव हैं, संचारी भाव हैं। उत्तर उद्दीपन विभाव हैं, क्योंकि बच्चों की भोली भाली चेष्टाएं देखकर मन में वात्सल्य प्रेम की भावना को और बढ़ावा मिलता है और उद्दीप्त होती है वात्सल्य प्रेम। तो उत्तर उद्दीपन विभाव। किलकत कान गुटोरा ने आवत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए धावत। निम्न पंक्तियों में से कौन सा रस है? वात्सल्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, भयानक रस। उत्तर वात्सल्य रस। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है? हास्य, वात्सल्य रस, रौद्र रस, करुण रस। उत्तर वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस की संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई। वात्सल्य रस का अर्थ, परिभाषा, उदाहरण और भेद तथा प्रश्न उत्तर, ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।